हेलो गुड मॉर्निंग साथियों, वेलकम टू एमपीएस मोटिवेटर्स। शिक्षा का ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे आप अपने घर पे रहकर अच्छी शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। आज हम लोग क्लास 10th के केमिस्ट्री के अगले पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में एल्केन के बारे में देखा था। एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2। n बराबर जब 1 होता है तो नाम होता है मेथ, जब 2 होता है तो एथ, और एल्केन में एकल बंधन बनते हैं। ठीक है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं जो आपके एग्जामिनेशंस में पूछने की संभावनाएं बनती है। जैसे एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो सर एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। और अब जब हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन पढ़े तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्केन आता है। क्या आता है बाबू? एल्केन आता है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं असंतृप्त का जो 2 प्रकार आपको बताया गया था, जिसमें हमने बताया था एल्कीन और एल्काइन। तो यह वीडियो रहेगा वह एल्कीन के बेस्ट पे होगा। फिर अगला वीडियो जो हमारा होगा वह एल्काइन के बेस्ट पर होगा। 6-6 मिनट का यह वीडियो जो आप देख रहे हैं, जैसे एल्केन वाला जो वीडियो आप देखे होंगे वह मात्र 6 मिनट का है, जिसमें हमने 3 एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाया था और आपको समझ में भी आया होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं जरा एल्कीन को। एल्कीन है क्या? एल्कीन के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा देख ले कि एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n होता है। और हमने आपको बताया था एल्केन में कि कार्बन कार्बन के बीच एकल बंधन होते हैं। कैसे बंधन होते हैं? एकल बंधन होते हैं। और जब आप एल्कीन में चले जाइएगा तो एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंधन होते हैं। कितने बंधन होते हैं सर? द्विबंधन होते हैं, याद रखिएगा। यहाँ से आपका एक टॉपिक से क्वेश्चन बनना है, 100% बनता है कि एल्कीन में कितने बंधन बनते हैं। तो एल्कीन में कितने बंधन बनते हैं? 2 बंधन बनते हैं। और एल्केन में कैसे बंधन बनते हैं? एकल बंधन बनते हैं। नाम पकड़ने के लिए जब n का मान हम 1 रख रहे थे तो एल्केन को जब हम पढ़ते हैं तो लास्ट में क्या आता है? n आता है। तो हम मेथ में क्या जोड़ देते थे? n। एथ में क्या जोड़े थे? n जोड़े थे। तो उसी प्रकार एकदम वही टॉपिक है, हल्का सा चेंज है। आइए देखते हैं। एल्कीन को जब आप पढ़ते हैं तो लास्ट में आपको आता है इन। एल्कीन, तो लास्ट में क्या आया? इन आया। ठीक है, तो एल्कीन का जो सामान्य सूत्र है क्या है? CnH2n है। CnH2n है। तो चलिए बारी बारी से हम लोग थोड़ा सीखे कि फार्मूला पहले कैसे बनाते हैं। जब आप n का मान क्या ले लिए? 1 ले लिए। जरा समझिएगा, n का मान क्या लिए? 1 लिए। तो देखिए कार्बन के पास C1H2 इंटू 1, तो देखिए C1H2 हो रहा है, C1H2 हो रहा है। लेकिन जो कार्बन हमने आपको बताया कि कार्बन कार्बन के बीच आप कैसे बंधन को बनाइएगा? द्विआबंध को बनाइएगा। तो देखिए ना, यहाँ पर अगर हम कार्बन ले लेते हैं तो कार्बन का तो अष्टक पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ पर हाइड्रोजन है कितना? मात्र 2 है। तो ऐसा तो ये एल्कीन के सूत्र पर बैठ नहीं सकता। तो हम इसको क्या करते हैं कि n बराबर क्या करते हैं? 2 लेकर बनाते हैं। तो याद रखिएगा, जब आप एल्कीन का बनाइएगा तो कार्बन कार्बन के बीच में द्विआबंध लगाइएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं n बराबर 2 के तौर पे। तो n बराबर जब हम 2 लिए तो CnH2n था। तो देखिए यहाँ C2H2 इंटू क्या हो गया? 2 हो गया। C2 2 दूना क्या हो गया? 4 हो गया। तो C2H4 हो गया। क्या हो गया सर? C2H4 हो गया। तो यहाँ पर आप देखिए कम मात्रा में क्या है? कार्बन। कम मात्रा में कार्बन। तो कार्बन कितना है? 2। कितना है? 2। तो देखिए यहाँ 1 कार्बन और 1 कार्बन, कितना कार्बन हो गया? 2 कार्बन हो गया। और आपको पढ़ा दिया गया है कि एल्कीन वाले में कार्बन कार्बन के बीच कैसे आबंध होंगे? द्विआबंध होंगे। तो सर 2 आबंध दे दिए, कोई दिक्कत? 2 आबंध मिल गया। तो हम आपको जस्ट पढ़ा के रखे थे कि कार्बन कितने बंधन को बनाते हैं? तो 4 बंधन को बनाते हैं। तो जरा समझिएगा, ये कार्बन के पास कितना? 2 आबंध। फिर देखिए 1 3 आबंध और 1 4 आबंध। आप ऊपर भी कर सकते हैं, नीचे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारा मेन उद्देश्य होगा कि कार्बन को कितना इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए यहाँ कार्बन के पास 2 यहाँ हो गया, 1 3 हो गया, 1 क्या हो गया? 4 हो गया। तो यहाँ तक में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर दिक्कत नहीं हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो फिर देखिए यहाँ पे इस कार्बन को देखिए, कार्बन के कितने? 2। अभी कितना चाहिए? 2 चाहिए। तो और एक 3 या ऊपर दे दे या नीचे दे दे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही बन गया C2H4 का फिगर। लेकिन सर इसका नाम क्या होगा? जरा बताइए। तो देखिए जब हम कार्बन n का मान 2 लेते हैं तो नाम होता है एथ। क्या नाम होता है? एथ। और जब एल्कीन का बना रहे हैं तो हम जोड़ेंगे इन। इसलिए जोड़ेंगे क्योंकि एल्कीन के लास्ट में पढ़ने के क्रम में हमें नजर आता है इन। क्या नजर आता है? इन। क्योंकि एल्केन में n आ रहा
था और एल्कीन में इन आएगा, तो एथ में जब आप इन जोड़ दोगे तो इसका नाम हो जाएगा एथीन। क्या नाम हो जाएगा बाबू? एथीन। तो जो आप फिगर बनाए हो वह किसका फिगर बनाए हो? एथीन का। तो एग्जाम में बार बार क्वेश्चन करता है कि एथीन का सामान्य सूत्र तो C2H4, एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n, एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2। देख लीजिएगा यह क्वेश्चन आएगा। फिर देखिएगा, तो यहां तक में आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। देखिएगा n बराबर 3, 3 में क्या करते हैं हम? पहले 3 का नाम रख लेते हैं, ठीक है। तो बोलिए 3 का नाम क्या होना चाहिए? मेथ, एथ, प्रोप। क्या नाम होगा बाबू? प्रोप। और प्रोप में हम क्या जोड़ देंगे? इन जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? इन जोड़ देंगे, तो हो जाएगा प्रोपीन। क्या हो जाएगा? प्रोपीन। प्रोप में जब इन जोड़ेंगे तो हो जाएगा प्रोपीन, और n का मान 3 होता है तो नाम होता है प्रोप। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक फार्मूला था CnH2n था, फार्मूला का नाम बोला जाए CnH2n। तो देखिए n का मान आप क्या ले लो? 3 ले लो, और H2 इंटू क्या कर दीजिए? 3 कर दीजिए। तो अगर हम कैलकुलेशन करें तो C3 2 3 जा क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। मीन्स क्या कि कार्बन अब 3 हो गए, हाइड्रोजन अब क्या हो गए? 6 हो गए। तो चलिए अब इसका हम फिगर बनाते हैं। तो सीखिएगा बच्चे क्या करते हैं, क्योंकि 3 कार्बन है तो 3 कार्बन हमने लगा दिया, तो बच्चे क्या करते हैं कि दोनों कार्बन के बीच में द्विआबंध बना देते हैं। लेकिन ऐसा गलती हमें कभी नहीं करना है। अगर बंधन बनेगा द्विआबंध तो आपको पढ़ना ही है, एल्कीन में द्विआबंध बनाना है। लेकिन अगर 10 कार्बन आ जाए तो 10 कार्बन में क्या 10 कार्बन के बीच में द्विआबंध बनाएंगे? नहीं, कार्बन केवल एक कार्बन, 2 कार्बन होंगे मात्र हम एक ही जगह द्विआबंध लगाएंगे। तो देखिए यहाँ एक कार्बन का बंधन यहाँ पर बन सकता है और 2 कार्बन का यहाँ बन सकता है। तो आपकी इच्छा, अगर आपको यहाँ मन है तो यहाँ कर दीजिए, अगर आपका मन यहाँ है तो यहाँ कर दीजिए। तो मेरा मन कहता है कि यहीं कर दीजिए, ठीक है। और जो बच गया उसके जगह पर एकल बंधन। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए था। होना चाहिए था क्या? नहीं होना चाहिए था। तो देखिए अगर हम कार्बन के 2 बना दिए, कार्बन को क्या कर दिए? 3, 2 ऐसे फिलहाल है क्योंकि एल्कीन श्रेणी का बना रहा है, और बच गया 1 तो 1 का 1 कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब सीखिएगा कि यह जो कार्बन है यह कार्बन के कितने हैं? 2 हैं। अब इसको कितना चाहिए? 4 चाहिए। तो देखिए यहाँ 1 3 हो गया और 1 क्या हो गया? 4 हो गया। तब बताइए कार्बन का 2 1 3 और 1 क्या हो गया? 4। तो बताइए इस कार्बन का कंप्लीट है? सर कंप्लीट है। अब देखिए इस कार्बन को चेक करिए, दोनों के अगल बगल को देखिएगा, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, तो 2 और 1 क्या होता है? 3, और 3 में यदि हम 1 जोड़ दे तो हो जाता है 4। कोई दिक्कत? फिर देखिए इस कार्बन को कितना देना है? 4। तो कार्बन के पास है अपना कितना? 1, चाहिए कितना? 3, तो दे दीजिए 1 2 और 3। तो देखिए आपका हाइड्रोजन 6 गो था, 1 2 3 4 5 6। कार्बन कितना है? 1 2 3। एल्कीन श्रेणी का बना रहे, एक जगह द्विआबंध। तो इस कार्बन को देखना मेरा उद्देश्य है। तो 2 सर यहाँ पर पूरा हुआ है, चाहिए सर इसको 2, तो दे दीजिए 1 1, तो 2 हो गया इस कार्बन का सर कंप्लीट। इस कार्बन को देखा जाए तो आगे से क्या है? आगे से 2 है, पीछे से 1 है, तो 2 1 3, घटा कितना? 1, तो 1 लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर देखिए इस कार्बन को, सर इस कार्बन के पास अपना यहाँ 1 था, देना था 3, तो 1 2 और 3, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नाम है इसका प्रोपीन, नाम है इसका प्रोपीन। आइए एक और एग्जाम्पल के द्वारा समझे क्या नाम होगा उसका। नाम है इसका, देखिएगा n बराबर जब हम 4 ले लेते हैं तो नाम होता है ब्यूट। अब ब्यूट में हम जोड़ देते हैं इन, तो नाम पड़ जाता है आपका ब्यूटीन। नाम क्या हो गया? ब्यूटीन। और फार्मूला है CnH2n, तो C को क्या कर दिए? 4, H2 इंटू क्या कर दिए? 4, C4H8 हो गया सर। चलिए कार्बन कितने हैं? 4 कार्बन है। तो देखिए यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1 और यहाँ 1, 4 कार्बन हो गया है। और सर ने बता के रखा है कि अगर कार्बन कार्बन है तो केवल एक जगह द्विआबंध दीजिएगा। तो देखिए ना यहाँ पर दे दे, यहाँ दे दे या यहाँ दे दे, कहीं देने की आपकी इच्छा हो तो दे सकते हैं। यहाँ हमने दे दिया और यहाँ जहाँ बच गया वहाँ पर एकल दे दीजिएगा, कोई दिक्कत। चलिए देखते हैं, बारी बारी से कार्बन को चेक किया जाएगा। देखिए इस कार्बन को देखा जाए, इस कार्बन के पास कितना? 2, कितना चाहिए? 2, तो देखिए 1 1, कोई दिक्कत ही, कार्बन का काम कंप्लीट है। फिर देखा जाए इस कार्बन को, देखिए आगे से 2, पीछे से 1, 2 1 3, बाकी है 1 4, कोई दिक्कत। फिर इस कार्बन को देखा जाए 1 1 2 चाहिए 2,
3 4, कोई दिक्कत। फिर देखिए इस कार्बन को 1 चाहिए, 3, 1 2 3, आइए देख लेते हैं। हाइड्रोजन आपके पास 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई दिक्कत हो गया। फिर देखिए कार्बन 1 2 3 4, कोई दिक्कत। नाम है इसका ब्यूटीन, ब्यूटीन को आप बनाइएगा। ब्यूटीन आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आप बनाएंगे पेंट, n बराबर जब आप 5 लेंगे तो उसका नाम हो जाएगा पेंट प्लस इन, पेंटीन। C5 हो जाएगा, H10 हो जाएगा, है ना। जब यहाँ पर 5 हम रखेंगे तो 2 5 से क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 6 लीजिएगा हेक्सीन, 7 लीजिएगा क्या हो जाएगा हेफ्टीन, 8 लीजिएगा ऑक्टीन, 9 लीजिएगा नॉनिन और 10 लीजिएगा डेकीन हो जाएगा। फिर हम लोग देखते हैं, ये आप घर पे इसको कंप्लीट करेंगे, इसको बनाएंगे, इसका रिवीजन करेंगे और एल्केन और एल्कीन का भी आप देखेंगे। एल्काइन जस्ट आपके समक्ष नजर आएगा, एल्कीन आप पहले बनाएं, ठीक है। एल्कीन को आप बना लीजिएगा। फिर हम लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन, 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आएंगे जो हर साल 5 नंबर में यह क्वेश्चन पूछता आता है। अगला जो वीडियो आपका होगा वह सब्जेक्टिव क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड के लिए होगा। तो इसके लिए आप मन लगाकर पढ़ते रहें। एमपीएस मोटिवेटर्स को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। इसके लिए धन्यवाद।